एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो मुस्कान पर। आज का टाइटल है रीडिफाइनिंग ब्यूटी। मेरा नाम है राज सिंह वर्मा और मैं हूँ सतनाम कौर। शो शुरू करने से पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं आज के पैनलिस्ट और एक्सपर्ट्स को। मेरे लेफ्ट में है बहुत ही सीनियर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर उषा दीदी। हमारे साथ हैं मिसेस भारती नायक जी। और हमारे साथ है कॉर्पोरेट क्षेत्र से बिलोंग करती हैं मिस रिया अग्रवाल। और हमारे साथ हैं बीके रितु ठक्कर जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने कुछ रिसर्च किया आज के टॉपिक पर, उसे हम देखेंगे एक छोटे से वीडियो के ज़रिए और उसके बाद उससे रिलेटेड हम सवाल यहाँ पे उठाएंगे और उस पर चर्चा होगी। आइए देखते हैं ये वीडियो। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अर्थात सुंदरता तो देखने वालों की आंखों में होती है और यही बात हमारे आज के समाज पर लागू होती है। आज सुंदरता के मापदंड सोसाइटी के द्वारा तय किए जाते हैं। पाश्चात्य सभ्यता और फिल्म जगत हमारे समाज को प्रभावित करते हैं। फिल्मों में दिखाई गई सुंदरता को प्राप्त करना हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। परिणाम स्वरूप समाज के द्वारा सुंदरता की एक अलग परिभाषा तय कर दी गई है, जिसने लड़कियों के जीवन को प्रभावित किया है, जिसमें लड़कियों की सीरत, ज्ञान, अनुभव, विशेषताएं, गुण और चरित्र को बाहरी सुंदरता के मुकाबले कम समझा जाता है और विशेषताओं से पहले सुंदरता को आगे रखा जाता है। लड़कियों को लेकर सुंदरता के मापदंड और भी ऊंचे हैं। हर किसी को अपने घर में सुंदर बहू चाहिए। सुंदर लड़कियों के लिए आजीविका के अवसर अपेक्षाकृत ज्यादा हैं, जैसे एविएशन इंडस्ट्री, फ्रंट ऑफिस जॉब्स, होटल इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री आदि। तो हम पाते हैं कि लड़की अगर सुंदर नहीं है तो उसकी काबिलियत को कई बार पर्दे के पीछे रखा जाता है। हालांकि हर केस में ऐसा नहीं है। जब लड़कियों ने आगे बढ़कर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है तो समाज का नजरिया भी बदलने लगा है। कहते हैं कि सुंदरता जो है वो हमारा ध्यान खींच लेती है, लेकिन एक अच्छा स्वभाव जो होता है वो दिलों को अपने आप खींच लेता है। तो यही जब खूबसूरती की हम बात करते हैं तो इससे जुड़े हुए बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। क्या हम आउटर ब्यूटी की बात कर रहे हैं या एक्चुअल इनर ब्यूटी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम ज़्यादातर ध्यान तो आजकल आउटर ब्यूटी की तरफ दे रहे हैं। तो जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है रीडिफाइनिंग ब्यूटी, तो सबसे पहले इसी के ऊपर चर्चा करते हैं कि एक्चुअल खूबसूरती है क्या, व्हाट इज दिस ब्यूटी। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम पूछना चाहेंगे हमारे कॉर्पोरेट गेस्ट से, जो सीईओ हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, मिस रिया अग्रवाल जी से, कि इनके नज़रिए में ब्यूटी की इम्पोर्टेंस क्या है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। आइए उनके बारे में कुछ जानते हैं। रिया अग्रवाल, आप आज की एक आधुनिक नारी की मिसाल हैं। आपने छोटी उम्र से ही व्यवसाय के गुर सीखना आरंभ कर दिया। फाइनेंस वर्ल्ड की समझ हासिल करने के लिए आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी परस्यू किया। अपने बड़े विजन के कारण आज आप UPACA गुरुकुल की यंगेस्ट CEO हैं। आप एक अच्छी लीडर और एक बेहतरीन बिजनेस वुमेन हैं। भारतीय संस्कृति और परंपरा से आपका नजदीकी जुड़ाव है। इसी कारण से आपने माउंट आबू में तिरुपति बालाजी धाम मंदिर की स्थापना भी की। देखिए, CA क्वालिफिकेशन हो गया है, मैंने अपने आप को एम्पावर कर लिया है जैसे आजकल की वुमेन चाहती है, बट इतनी बार इतने लोगों से मिलना होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मेरा मानना है कि प्रेजेंटेबल और प्रोफेशनल दिखे। वो ऑब्वियसली वो थोड़े
सेकेंड्स के लिए रहेगा, मैं बात करूँगी, कोई मुझसे बात करना चाहेगा उस बारे में, पर अगर मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे कारोबार आगे बढ़ाऊँ या मैं उन्हें समझाऊँ कि अंदर की मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है, तो इसके लिए मेरे लिए इनर ब्यूटी दिखाना बहुत नेसेसरी है। मेरी हम्बलनेस, मेरी काइंडनेस, मेरे अगर अंदर कुछ टैलेंट नहीं है तो वो कॉन्वर्सेशन सिर्फ 1 सेकेंड या 2 सेकेंड्स की रह जाएगी, उसे बाहर ही रह जाएगी। तो इसीलिए मेरा मानना है कि इनर ब्यूटी बहुत इम्पॉर्टेंट है और अच्छा इंसान अंदर से होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इक्वली टू द फिजिकल एट्रीब्यूट्स। I'll take this question a little ahead and ask हमारी सिस्टर रीतू से कि how to access this inner beauty? How does one be aware of this inner beauty? ऋतु ठक्कर, आप 15 साल से राजयोग का अभ्यास कर रही हैं और आप राजयोग टीचर भी हैं। आपने बहुत से प्रतिष्ठित संस्थानों में लेक्चर भी दिया है, जिनमें राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, बैंक ऑफ अमेरिका, L&T, ICICI, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, सिटी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कई प्रमुख कंपनीज के नाम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, स्टेट पुलिस, CISF, CRPF, ITPB और विभिन्न मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए बेहतरीन सेशंस भी कंडक्ट कराए हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राज सिंह भाई आपने पूछा है कि हाउ डू वी एक्सेस और कैसे हम अवेयर हो जाएं उस इनर ब्यूटी को लेकर। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या जो दिखता है इज दैट रियली ट्रू? Depends. जब तक वो दिख रहा है तब तक तो जब तक वो दिख रहा है तब तक वो हमारे लिए सच्चाई है। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। कहीं ना कहीं वी आर लिविंग विद दैट बिलीफ कि जो दिख रहा है कहीं ना कहीं वो सच है। और इसी के कारण जैसे सिस्टर रिया ने बताया कि जब हम किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो इट्स द वे दे प्रेजेंट देमसेल्व्स दैट मैटर। उसके बाद क्या होता है, एज यू स्पेंड मोर टाइम, जैसे आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, आप किसी से मिले, आप उनकी पर्सनैलिटी से बहुत आपको बहुत अच्छी भी लगी उनकी पर्सनैलिटी, बट जैसे आपने इंटरेक्शन किया आपने रियलाइज़ किया कि ये बहुत इरिटेटेड रहते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। डू यू स्टिल फील लाइक कंटिन्यूइंग टू बी इन कॉन्टैक्ट विद दैट पर्सन? नो। थोड़ा सा हमें लगता है कि थोड़ा अवॉइड करें, वो भी एक हो जाता है, राइट? उसी तरह से आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर वन पर्सन जिनके साथ आपका जो बॉन्ड है, जो कनेक्ट है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। कैन यू थिंक ऑफ समबडी इन योर लाइफ हुज बीन लाइक अ सपोर्ट सिस्टम फॉर यू, राइट? या तो उनकी क्या ऐसी बात है जो आपके उस बॉन्ड को इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है? व्हाट इज इट अबाउट देम? देयर सपोर्ट, देयर लव, their love, their Towards care, Unconditional love. their unconditional love, right? So कहीं ना कहीं when we are talking about accessing that inner beauty, this is exactly it. वो inner beauty क्या है जो हमें उन रिश्तों में ज़्यादा समय, जैसे सिस्टर ने कहा कि over a period of time, it is that inner beauty which matters. ये एक जो व्यक्ति जिनको आपने सोचा, somewhere it is their the way they are, उनका बिहेवियर, उनका जो व्यवहार है इज़ वॉट मेक्स द रिलेशनशिप सो ब्यूटिफुल एंड मेक्स दैट पर्सन ऑल्सो। जैसे आप सोचे कि किसी एक सिचुएशन में जहाँ पे थिंग्स वर नॉट गुड फॉर यू, मतलब कोई ऐसी डिफ़िकल्टी, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन में आप थे और किसी ने आपको बहुत सपोर्ट किया। कैन यू रिमेंबर एनी सच सिचुएशन इन योर लाइफ? Yes, there are lot of. या wasn't that person the most beautiful person for you at that point in your life? Right. So कहीं ना कहीं वो एक्सेस है, we know about it, but it's just bringing it to the surface and sustaining it is a big and problem. sustaining it, yeah. Yes. इसी के ऊपर मुझे मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें माँ थी जो अपने बच्चे को वो जो फंगूड़ा हमारी में बोलते हैं उसमें से निकाल रही थी और वो माँ के 2 हाथ नहीं थे, तो वो बच्चा उसको ऐसा पकड़ के उसमें से निकल रहा था। That was so beautiful. Beautiful, yeah. Right. In fact, like even if you feed a small little animal, Yeah. there's so much joy. Absolutely. There's so much joy you experience at that moment. It's like I feel that everyone has access to, but it's Absolutely. just awareness is lost because of situations we are in, Yeah. because Right. of
on top of we are accumulating data which may not be letting us access that somehow. I feel yes, the access is there, we've experienced it. कोई भी ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने उस ब्यूटी को अनुभव नहीं किया है अपने जीवन में. लेकिन इसको टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल में कैसे रखें? वी फॉरगेट, वी टेंड टू गेट लॉस्ट बिकॉज ऑफ सिचुएशंस. ये क्राइसिस जब लाइफ में आती है दैट गोज इन द बैकयार्ड, फ्रंट में नहीं आती. उसके फ्रंट में हमेशा कैसे रखें? बिल्कुल. सो समवेयर इन the time when I started my spiritual journey, तो मेरे लिए जिस चीज़ ने बहुत मुझे इंस्पायर किया स्पिरिचुअलिटी की तरफ, वो था कि जब मैंने देखा जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं उनका जो बिहेवियर था, वो कहीं ना कहीं मुझे इंस्पायर किया टू अंडरस्टैंड व्हाट रियल ब्यूटी इज़. एंड दैट्स हाउ आई गॉट कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी. नाउ हाउ स्पिरिचुअलिटी हेल्प मी एक्सेस दैट इनर ब्यूटी, क्योंकि हम जब भी देखते हैं तो औरों को कहीं ना कहीं उन विशेषताओं के आधार पर हम उनकी जो बिहेवियर, हम कहीं ना कहीं इतना अवेयर हो जाते हैं दैट ब्यूटी लाइक दे से इज स्किन डीप, राइट. सो हम इतना अवेयर हो जाते हैं एवरी डे व्हेन वी प्रैक्टिस दोज वैल्यूज, व्हेन वी एक्सपीरियंस दोज वैल्यूज, देन इट कम्स टू द सरफेस. आज क्या हो रहा है, बिकॉज वी फोकस्ड सो मच ऑन आउटसाइड, दैट आउटसाइड ब्यूटी टेक्स आवर अटेंशन. लेकिन जैसे ही हम स्पिरिचुअली वी स्टार्ट लुकिंग इनसाइड, वी आर एबल टू एक्सेस इट मोर. और क्योंकि वो एक्सेस इतना किया है, इट्स ईजी फॉर अस टू देन सी इट इन अदर्स ऑल्सो, दैट हाउ ब्यूटिफुल द अदर पर्सन कुड बी जस्ट बाय बीइंग सो काइंड लाइक सिस्टर सेड, जस्ट बाय बीइंग सो हम्बल लाइक शी सेड. So it's just one looking within to experience it, and then you would automatically see in others. राइट, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन रितु जी. पर इसका अगर मैं एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखती हूँ हमारे कॉर्पोरेट्स में, या फिर जो महिलाएं काम कर रही हैं बाहर जाके, या जो ब्यूटी इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए एक आउटर लुक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है, मायने रखता है. उससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है. तो यहाँ पर मैं मैम से पूछना चाहूँगी कि आप भी जैसे ग्लैमर फील्ड में हैं और कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आउटर ब्यूटी की इम्पोर्टेंस उस वर्ल्ड में ज़्यादा मिलती है, मुझे लगता है. तो यहाँ पे भारती जी मैं वही पूछना चाहूँगी कि आउटर अपीयरेंस भी हमारा इम्पॉर्टेंट है, और आप इस फील्ड में ऑलरेडी इतने टाइम से काम कर रहे हैं, तो आप इसके ऊपर अपना थोड़ा व्यू बताइए. ये जवाब जानने से पहले हम जानते हैं इनके अचीवमेंट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस. भारती नायक, आप एक जानी मानी लाइफ कोच हैं. इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज पर मास्टर्स किया है. बहुत से प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और खिलाड़ियों के लिए आप एक बेहतरीन NLP कोच हैं. विमेन इकोनॉमिक फोरम 2018 द्वारा इन्हें आइकॉनिक विमेन क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड फॉर ऑल का पुरस्कार भी दिया गया है. लोगों की मदद करना एवं उनके जीवन में परिवर्तन लाना ही आपके जीवन का उद्देश्य है. पिछले 15 सालों से आपने लगभग 60,000 लोगों के जीवन का परिवर्तन किया है. आपका मानना है कि जीवन के हर कदम पर हमें सीखते रहना है, और यही बात की प्रेरणा आप सभी को देती है. बहुत से कॉर्पोरेट, एकेडमिक और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए भी आप एक अच्छी प्रवक्ता हैं. What you're saying is absolutely right. People judge all the time. जब हम बाहर निकलते हैं, वो जो आंखें होती हैं वो आपको देखती रहती है ऊपर से नीचे तक. और बहुत बार मैंने ऐसे फेस किया है कॉन्फ्रेंसेस में, इवेंट्स में, जहाँ पर बहुत सारे मेल पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत कम मात्राओं में फीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं, एंड एवरीबडी जज. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल्स, फीमेल्स भी, और वो रहेगा. पीपल विल जज यू ऑल द टाइम. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज, कहीं ना कहीं शायद हम भी खुद को जज करते रहते हैं. क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? क्या मेरा ये ठीक है? क्या मैं अपीयर प्रेजेंटेबल हूँ? क्या मैं ऐसे बैठूँ? क्या मैं इस तरह से खड़ी रहूँ? वी कीप जजिंग आवरसेल्फ. एंड द डे आई रियलाइज्ड दैट इट्स नॉट अबाउट डिफाइनिंग माई ब्यूटी, forget about redefining, it's not about defining my beauty, it's about am I worth it. And जिस दिन मैंने ये फ्रेज को अपना एक मंत्र बनाया, that I am worth it, I value myself, and that was it. उसके बाद चाहे वो कॉर्पोरेट्स में, कंपनीज में जाना, या किसी से मिलना, बिजनेस मीटिंग्स हो,
या सोशल गैदरिंग्स हो, या अपने आप के साथ बैठ के बात करना, या फैमिली में कहीं पे मिलना हो, इट वॉज ऑल अबाउट knowing, owning the right who am I, how I want to be, that's my right, ये मेरा हक है. So मुझे जिस तरह से प्रेजेंटेबल रहना है, मुझे जिस तरह से अपना एक रिफ्लेक्शन देना है, that's what I'll do. So I believe in the concept called perception is projection. Like जो मेरे अंदर है वही तो बाहर निकलेगा, जो अंदर है ही नहीं वो बाहर निकलेगा कैसे? So if I have that beauty inside me, if I feel in every cell of my body that I am beautiful in all the way that I am, जितने भी मेरे ups and downs लाइफ में रहे हैं, बहुत सारे ब्रूजेस रहे हैं, बहुत सारे स्कार्स रहे हैं. So वो जो ब्रूजेस, वो जो स्कार्स लेकर जब मैं लाइफ में आगे बढ़ी, उनके साथ मैंने डिसाइड किया that this is who I am, this is my reality. और इसी एक्सपीरियंसेस और यही ब्रूजेस ने मुझे बनाया है. I have shaped my life with all these things, and that's why I say I am worth it. And this reminds me of a very simple incident. मैं पुणे सिटी में थी. I had gone for a training program. So जब मैं कोई नए शहर में जाती हूँ, मेरा हमेशा एक मन करता है कि वहाँ के लोकल जो ट्रांसपोर्ट है या लोकल जो लोग हैं उनके साथ बातें करूँ, उनको समझूँ कि वहाँ की लाइफ कैसी है, वो मे बी कौन से चैलेंजेस से जा रहे हैं. सो ऐसे ही मैं एक लोकल बस में मैंने कहा मैं ट्रैवल करती हूँ. सो जब मैं उस बस में चढ़ी, पूरा बस भरा हुआ था, कुछ लोग खड़े थे, कुछ लोग बैठे थे और जगह नहीं थी. मैं आगे बढ़ी, वहाँ पे मैंने देखा एक सीट खाली थी. अब ऐसी भरी हुई बस में सीट खाली थी. सो मुझे हुआ यहाँ कोई बैठ क्यों नहीं रहा है. और पास में एक लेडी थी, एक औरत जो बैठी थी, बहुत ही सुंदर, अच्छे से गजरा लगाया हुआ, बहुत अच्छी साड़ी, बहुत अच्छा मेकअप किया हुआ, और वो बैठी थी. पर उनके पास वाली सीट खाली, शायद कोई बैठना नहीं चाह रहा था. अब मुझे तो बैठना था, मैंने कहा सीट मिल गई है. सो मैं जाके बैठ गई. जैसे ही मैं बैठी, पीछे वाले मेरी तरफ देखने लगे, जो खड़े थे वो मुझे देखने लगे, जो पीछे थे वो भी ऐसे टैप करके बोले आप क्यों बैठे हो यहाँ. मुझे समझ नहीं आया क्या था, पर मैं फिर भी बैठ गई. जैसे बस आगे चली, मैंने उनकी तरफ देखा, मैं मुस्कुराई. उन्होंने मेरी तरफ देखा, थोड़ा हिचकिचाई, बट फिर मुस्कुराहट आ गई. और 2 मिनट हमने बातचीत की. फिर मैंने उनको पूछा और उन्होंने बहुत सरलता से बताया कि मैं यहाँ जा रही हूँ, ये कर रही हूँ. और उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और बोला तुम पहली हो जो मेरे साथ बैठी हो, ये लोग नहीं बैठते. मैंने कहा ऐसा क्यों. वो बोले क्योंकि मैं ये समाज की नहीं हूँ ना, मुझे इस समाज का नहीं मानते हैं, क्योंकि मैं वो काम करती हूँ जो इनको शर्म आती है मेरे काम से. तुम पहली हो जिसने ये सब नहीं देखा, बस तुम आके बैठ गई. और जब मैंने थोड़ा सा और उनके बारे में जाना, तब पता चला कि हम कई बार चीज़ें देखते हैं कि वो खूबसूरत हैं, वो अच्छा पहने हुए हैं, प्रेजेंटेबल हैं, पर कभी ये झांक के नहीं देखा कि उनके अंदर की स्टोरी क्या है. शायद वो ये काम क्यों कर रही हैं, शायद उनका घर उससे चल रहा है, शायद उनके बच्चे उनसे उसकी वजह से शायद वो पढ़ रहे हैं, शायद उनका हस्बैंड जो है उनकी दवाई का इलाज चल रहा है, शायद उनकी माँ का पूरा गुजारा उससे चल रहा है. वो किस हार्डशिप से जा रही हैं वो कोई नहीं समझता है. सो मेरे लिए अगर वो औरत उस समय ब्यूटीफुल है क्योंकि उसने ये माना दैट चाहे मुझे समाज एक्सेप्ट करे या नहीं करे, चाहे लोग मेरे साथ बैठे या नहीं बैठे, आई नो आई एम वर्थ इट. और यही सब छोटे छोटे शायद इंसिडेंसेस लेके ये मंत्र या ये फ्रेज जो मैंने अपने साथ बांधा दैट यस आई एम वर्थ इट,
मेरी वैल्यू है और मैं खुद उसको वर्थ करती हूँ. दैट्स आई वुड से डिफाइनिंग ब्यूटी. एक्सेलेंट एक्सेलेंट इंसाइट दिया आपने. आज का हमारा जो टॉपिक है रीडिफाइनिंग ब्यूटी, इसके ऊपर हमने कुछ जनता के व्यूज़ लिए हैं. आइए देखते हैं उनकी कुछ बाइट्स. I am Dr. Raman Tandon. I am plastic surgeon working at Safdarjung, New Delhi as a professor. मेरे सामने काफ़ी चैलेंजेस आए हैं फॉर ए फीमेल. फैमिली फीमेल को विद स्कार्स एक्सेप्ट नहीं कर पाती है. इवन छोटा सा भी स्कार होगा उसकी शादी नहीं होगी तो पेरेंट्स एट मैरिजेबल एज आ जाते हैं, लड़की है तो आप रिमूव कर दीजिए. लेकिन हम रिमूव कर सकते हैं पर ख़त्म नहीं होता है कोई भी स्कार. छोटा सा निशान तो रहेगा ही रहेगा. इस तरह हमारे पास बर्न के पेशेंट्स आते हैं और बर्न पेशेंट में तो स्कार कुछ तो रहेगा ही और फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है आफ्टर बर्न्स. सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं करती है उनको. तो उनके लिए प्रॉब्लम आती है कि कहाँ जाएं वो आफ्टर हीलिंग. ना तो उन्हें ससुराल वाले लेते हैं ना ही मायके वाले. पर उसके बावजूद भी बहुत सी फीमेल साइकेट्रिक डिप्रेशन में चले जाती हैं क्योंकि कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है उनको. ये चैलेंज तो हमेशा ही रहेगा. इवन द फीमेल्स विद स्मॉल स्कार्स ऑन द नोज़ और इवन ऑन द चीक, हस्बैंड छोड़ देते हैं, वो हमारे पास आ जाती हैं कैसे भी करके आप बिल्कुल ख़त्म कर दो, जो पॉसिबल नहीं होता. अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था. शी वॉज 50+ और हस्बैंड ने बोला कि आपका ब्रेस्ट जो हैं लटक गए हैं तो आप उनको ठीक करा के आओ. जबकि वो आदमी, वो डॉक्टर था, पर उसने उसको बोला कि तुम ठीक कराओगी तभी अच्छा लगेगा. वो लेडी बहुत अच्छी थी, देखने में काफ़ी सुंदर थी, इवन ब्रेस्ट भी ऐसे नहीं थे. पर उसका कहना था मेरे हस्बैंड चाहते हैं आप इनको लिफ्ट कर दीजिए. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कम पढ़े लिखे लोग आते हैं. इवन हाईली एजुकेटेड लोगों के लिए भी वही प्रॉब्लम है. फीमेल्स आज भी इन सब को सफ़र करती हैं. जबकि मेल्स में कुछ भी प्रॉब्लम होगी वो कभी नहीं कहेंगी उसको कि तुम इसको ठीक करा के आओ तब हम एक्सेप्ट करेंगे. बट फीमेल को तो अपने को एक्सेप्ट करवाना पड़ता है. Hi, I'm Herman. I am from Amritsar. I am a housewife. If I am moving with my family, so I have to be very decent. Like I can't be myself. Once you have to move out of your house, you have to think about so many things, like the way you are dressed up, the way you are going, what jewelry you are wearing. I can't be myself if I want to move out of my house. Once in my house, only in my room, I am myself. Otherwise, once I am out, so I am like an artificial person because I have to be presentable to everybody in the society. ये तो पक्का हो गया कि ब्यूटी आउटर लास्ट नहीं करती है. इट इज़ वेरी शॉर्ट टर्म. बट इनर ब्यूटी अगर हम एग्जिबिट करते हैं तो दैट हैज़ अ वेरी डीप एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड ऑन सेल्फ. सबसे ज़्यादा सेल्फ, जैसे इन्होंने कहा कि व्हेन आई फील आई एम लव, आई एम पावरफुल. सो एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है. रितु बहन ने कहा कि इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे और रिमाइंड करते रहेंगे तो हमारे फोरफ्रंट में रहेगी ये बात. एंड दिस गिव्स अस दैट एनर्जी, दैट ग्लो विच इज़ एग्जिबिटेड व्हेन वी एक्सपीरियंस दिस. So we definitely need to recalibrate our life to celebrate forever. इनफैक्ट एक अगर उदाहरण देखा जाए तो मुझे याद आता है, कोई भी हम मोबाइल खरीदते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस तो आता ही आता है, लेकिन हम भूल जाते हैं उसको. हमारे साथ वो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन तो है, हम भूल गए, हम ऐप्स डाउनलोड करते रहते हैं अलग अलग तरीके से और उसी के थ्रू ऑपरेट करते भूल जाते हैं. तो असली ऐप तो ये है. तो सिमिलरली सबके पास वो पावर, स्ट्रेंथ, लव जो हम बाहर से ढूंढ रहे हैं हमें कंप्लीट करने के लिए ऑलरेडी है. सो दिस इज़ वन कंक्लूजन वी हैव. एंड 2 लाइनें जो हमें याद आई अभी, इस पूरी ज़िंदगी हम आईना साफ़ करते रह गए, धूल थी चेहरे पर और हम आईना ही साफ़ करते रह गए. विद दिस थॉट आई वुड रिक्वेस्ट हमारी सीनियर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर उषा दीदी से कि हमारा ये प्रयास है कि कुछ अच्छी बातें, कुछ खूबसूरत बातें, लाइफ चेंजिंग चीज़ें, जैसे कि ये टॉपिक है रीडिफाइनिंग ब्यूटी, तो उसको सही तरीके से समझें और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को इन्हांस करके अपने जीवन को ब्यूटीफुल
और अपने इनर ब्यूटी को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो आप ज़रा शेयर करें, एक टेक अवे निकालें इस शो का। हमारे साथ हैं आज ब्रह्मा कुमारी की सीनियर सिस्टर उषा दीदी जी। आइए उनके बारे में कुछ जानते हैं। बीके उषा दीदी 1961 में दक्षिण अफ्रीका के जाम्बिया देश में आपका जन्म हुआ। बचपन से ही आप न सिर्फ पढ़ाई में होशियार थी, बल्कि वॉलीबॉल, बेसबॉल और बैडमिंटन जैसे खेल में भी आपको रुचि थी। 13 वर्ष की छोटी आयु में ही आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए और 2 साल बाद ही परिवार सहित भारत में स्थानांतरण हो गए। 1980 में आपने अपना जीवन मानवता के कल्याण हेतु ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित कर दिया। वर्तमान में आप ब्रह्म कुमारीज हेडक्वार्टर्स के शांतिवन परिसर में हो रहे सभी प्रोग्राम्स में प्रमुख वक्ता हैं। लोगों की सभी उलझनों का आप विस्तार से, स्नेह और मधुरता द्वारा निदान करती हैं। परमात्मा शक्तियों से सुसज्जित आदरणीय उषा दीदी वास्तव में लाखों मनुष्यों के जीवन में सुख और ज्ञान की उषा बिखेर रही हैं। बहुत सुंदर कहा हमारी रिया बहन ने जब आरंभ किया कि भाई प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ कि प्रेजेंटेबल दिखने में भी जैसे कहा जाता है कॉन्फिडेंस चाहिए। ये बात कही, अगर प्रेजेंटेबल दिखते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है तो वहाँ भी एक इनर वैल्यू तो कनेक्टेड है ही है। चाहे बाह्य स्वरूप से भी अगर कोई कितना भी ब्यूटीफुल मेकअप करे, सब कुछ करे, लेकिन अगर उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके पास बात करने का सलीका नहीं है, तो ये सब चीजें इनर ब्यूटी की है ना। तो बाहर से प्रेजेंटेबल दिखने के लिए भी सपोर्ट इनर वैल्यूज की ही आवश्यकता है। और जैसे कहा कि वी आर वर्थ फॉर इट, है ना, कि जो है। लेकिन बहुत सुंदर एक बात आपने कही कि भाई एक डिफॉल्ट रहता है, तो इसी तरह आत्मा में भी उसके ओरिजिनल इनेट क्वालिटीज है। उस इनेट क्वालिटीज को समझना और उसको महसूस करने की आवश्यकता है कि आज संसार में हर कोई प्रेम चाहता है। क्यों चाहता है? एक बच्चे को भी प्यार चाहिए, बड़े बुजुर्ग के साथ भी जब प्यार से कोई व्यवहार करता है तो उनको भी अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे बेसिक इनेट क्वालिटी है। जिस तरह से बेसिक आवश्यकताएं जब पूरी होती है तो व्यक्ति अंदर से तृप्त महसूस करता है। ठीक इसी तरह जब हमारी इनेट क्वालिटीज जो आज बहुत क्षीण हो गई है, और उसका एक कारण ये है क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां बॉडी कॉन्शियसनेस हैज एम्पावर्ड। हर इंसान को बॉडी कॉन्शियसनेस ने इतना एम्पावर कर दिया कि धीरे धीरे वो कब इगोइस्टिक हो जाते हैं उसको पता ही नहीं चलता है ना। और इसीलिए वो जब इगोइस्टिक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके व्यवहार के ऊपर वो असर आता है। मुझे याद आता है कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम गए थे बॉम्बे में, तो प्रोग्राम के बाद एक भाई आए, उसने कहा कि बहन जी आई एम अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। उसने फिर डिस्क्राइब किया किस तरह से वो सक्सेसफुल है, कि भाई उसका बिजनेस जो है फार एंड वाइड डिफरेंट कल्चर्स बैकग्राउंड्स के साथ वो कनेक्टेड है, और फिर भी उसका बिजनेस इतना माना ग्रो किया है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन उसने कहा मैं पर्सनल लाइफ में मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ गलत हूँ। जब मैं दूसरे बाउंड्रीज वाले दूसरे कल्चरल बैकग्राउंड्स के साथ मैं एक रिश्ता निभा सका और अपने बिजनेस में इतना सक्सेसफुल रहा, तो पर्सनल लाइफ में 3 बार डिवोर्स हो गया और आज मेरे साथ मेरे कोई बच्चे रहना नहीं चाहते हैं। तो मैंने इतना बड़ा जो एम्पायर खड़ा किया है, अब मैं सोचता हूं मैं किसको दूं। तो कहने का भावार्थ ये है कि वो बाह्य जगत में शायद इतना खो गए कि अपने परिवार वालों के लिए उसके पास टाइम नहीं था। उनका ध्यान जब उनको जरूरत थी तब उनके पास खड़े। तो माना व्यवहार कुशलता शायद बाहर वालों के साथ थी उसकी,
प्रोफेशनल लेवल पर, लेकिन एक जो इमोशनल लेवल पर जहाँ टच होना चाहिए परिवार के साथ में, वो उसका नहीं था। तो स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाते हैं कि भाई हाँ, आँखों को तो बहुत सुंदर कर दिया मेकअप करके, बहुत सुंदर आंखें हैं किसी की देख, लेकिन क्या उन आँखों के अंदर वो करुणा भरी हुई है, वो स्नेह है? हाँ? होठों के ऊपर लाली तो लगा लेते हैं, लेकिन क्या उन होठों के ऊपर एक दिव्यता वाली मुस्कान है? एक हरेक के साथ अपने आप को जोड़ने वाली मुस्कान है? हाथ में कंगन तो पहन लिए, बहुत अच्छी तरह से उसको नेल पॉलिश लगाकर डेकोरेट भी, लेकिन क्या वो दूसरे के मदद रूप है? कहने का भावार्थ कि व्यक्ति के जीवन के अंदर अगर वो इनेट क्वालिटीज के साथ जब तक कनेक्ट नहीं होता है, उस स्पिरिट के साथ और उस स्पिरिचुअल वैल्यूज के साथ जब तक वो जुड़ता नहीं है, तब तक वो व्यवहारिक कुशलता उसके अंदर हर लेवल पर जो होनी चाहिए वो नहीं आती है। प्रोफेशनल लेवल पर अगर आ भी जाए, क्योंकि उसका प्रोफेशन है, वो तो आज आप एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करो तो जो एयर होस्टेस होती है स्माइल ही देती है आपको, है ना, प्लास्टिक स्माइल जिसको कहते हैं, तो और बहुत नम्रता से व्यवहार करती है, लेकिन क्या उसके घर में अपने बड़े बुजुर्गों के साथ उसका वही व्यवहार है? तो रियल ब्यूटी तो वो है ना, कि जहाँ उसके दिल के अंदर वो करुणा है, तो खाली एक बाह्य व्यवहार नहीं, लेकिन आंतरिक उसका जो सबके साथ स्नेह, प्यार, इमोशंस जो है वो कनेक्ट करते हुए उनके साथ में वो व्यवहार होना बहुत आवश्यक है। कई बार हम किसी के पास में जाते हैं तो नेचुरल रूप में कह देते हैं कि पता नहीं क्या है, कि आपसे वो पॉजिटिव एक फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है और खुशी मिलती है, उसमें सामने वाले को भी खुशी मिलती है, हमें भी खुशी मिलती है। तो ये है कि रियल ब्यूटी, कि जहाँ हम खुद भी प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे संग में जो भी आता है वो भी उस प्रसन्नता का अनुभव करता है, तो वही तो रियल ब्यूटी है और वही चीज़ लाने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे मैंने कहा, आज की दुनिया दिखावे की है, हाँ, तो दिखावट, बनावट, हाँ, सजावट। मैं यहीं पे वही पूछना चाह रही थी कि इस चीज़ को बैलेंस कैसे करें दीदी। अभी उसकी इम्पोर्टेंस तो समझ में आ रही है कि इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो वो इनर स्ट्रेंथ के ऊपर हम काम कैसे करें? वही तो स्पिरिचुअलिटी हमें गाइड करती है, क्योंकि वो हमारी वास्तविकता से ही हमें पहले जोड़ती है, कि जो हमारी रियल आइडेंटिटी है उसके साथ, क्योंकि आज एक फॉल्स आइडेंटिटी लेकर के लोग जी रहे हैं। ट्रू। क्योंकि उनको मालूम नहीं कि उनकी रियल आइडेंटिटी क्या है। तो जब उस रियल आइडेंटिटी के साथ हम कनेक्ट होते हैं तो हम वो बनने लगते हैं कि ये मेरी वास्तविकता है। ये ऐसा तो नहीं है कि इनर क्वालिटीज पे वर्क करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेकअप करना इजी है। लेकिन मेकअप करने में कितना टाइम लगता है? हम इनर क्वालिटीज के साथ जब कनेक्ट होते हैं तो शायद बहुत साइड इजी हो इफेक्ट्स जाता है। कितने होते हैं? हाँ, आपने मेकअप करके एक रिलेशनशिप बना ली, जब टूटती है तो साइड इफेक्ट कितना लंबा डिजास्ट्रस होता है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन है सिर्फ। कुछ समय पहले ये बात आई थी कि भाई एक बहन ने इतना मेकअप किया और कितना लाखों रुपए का खर्च करके मेकअप किया और शादी हुई, और रात को आकर के जब मेकअप उतारा तो उसके पति ही डर गया। मैंने इस व्यक्ति से शादी ही नहीं किया। उससे तो अगर उसकी इनर ब्यूटी होती थी तो शायद वो व्यक्ति उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता। यहाँ पर भी एक मानसिकता सामने आ रही है, क्योंकि सामने वाला शायद वही चाह रहा है। जब हम शादी की भी बात करते हैं तो हम यही सोचते हैं ना कि हम अच्छे दिखेंगे, अपने आप को मेंटेन रखेंगे तो अच्छा रिश्ता आएगा, अच्छे घर में शादी होगी। तो वो भी एक फैक्टर है इस चीज़ के पीछे, मुझे लगता है। वैसे तो मैं समझती हूँ कि जो व्यक्ति की वास्तविकता होती है और उस वास्तविकता में रह करके उस नेचुरल क्वालिटीज़ को लेकर के जब वो सबके साथ व्यवहारिक कुशलता में आता है, जैसे एक बहुत सुंदर मैंने कहीं पढ़ा कि दो बहनें थी, एक अनन्या और लवन्या। तो अनन्या बहुत सुंदर थी और उसका नाम का मतलब भी है यूनिक। तो वो हमेशा जैसे कि इतनी सुंदर थी और थोड़ी सी भी तैयार होती थी तो सभी उसको कहते थे वाह
कॉलेज में भी लोग उसके पीछे जाते थे। और लावण्या थोड़ी कम थी, जबकि उसका नाम का मीनिंग है सुंदरता, लेकिन वो कम थी, तो उसको कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी आती थी। लेकिन फिर वो अपने आप में इतना सब व्यवहारिक रीति से सबके साथ मिलजुल करके चलना, हर एक को मदद करना, घर में भी माता पिता का ध्यान रखना, सब कुछ करना, ये जैसे सारा घर का डेकोरेशन इतना सुंदर रखती थी। तो उसने सोचा शायद मेरा नाम इसीलिए लावण्या है कि मैं घर का इतनी सुंदरता से उसको सजाती हूँ, करती हूँ, सबके साथ मेरा व्यवहार सुंदर होना चाहिए। उसी बात को उसने पकड़ लिया। तो जब बड़ी बहन की शादी का समय आया तो एक एयरफोर्स का व्यक्ति उसको देखने आया। घर में सारी इसकी ये लावण्या को भी बहुत खुशी हुई कि चलो मेरी बहन की शादी होगी, बहुत अच्छा घर उसको मिलेगा। इतना खुशी से सब काम करने लगी, क्या उसने मिठाइयाँ बनाई, सब कुछ किया, घर की सजावट इतनी अच्छी की और दौड़ दौड़ के काम कर रही थी। तो जब लड़की को देख करके वो गए, दूसरे दिन वो आकर के फिर से कहा उसके पिता को कि भाई ऐसा है कि हमें सब कुछ पसंद आया, लेकिन खाली वो बड़ी बेटी के बदले छोटी बेटी हमें ज़्यादा पसंद आई, उससे शादी करवाना चाहते हैं। तो माना बाहर की ब्यूटी एक तरफ थी और एक तरफ ये व्यवहारिक कुशलता, जो गुण जिसने सबके दिलों को जीत लिया था। कि पल भर में वो लोग आए घंटा 2 घंटे के लिए, लेकिन घंटे 2 घंटे में भी उसने सबका दिल जीत लिया। इस तरह का उसका व्यवहार था। तो यही तो इंसान को चाहिए, यही तो रियल ब्यूटी है व्यक्ति के अंदर की। बहुत खूबसूरत दीदी, आपने भी जो कहा 2 बहनों की कहानी, मुझे लग रहा है 2 बहनें ही हैं, ये इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी, है ना। अगर हम वो अंदर वाली ब्यूटी को एक बार एक्सपीरियंस कर लें तो हमारे अंदर वो विजडम आ जाएगा कि आउटर ब्यूटी की इम्पोर्टेंस कितनी है लाइफ में और उसे कैसे यूज करना है। राइट, दोनों में बैलेंस कैसे करना है कि हमें पता है इसका उपयोग। हम कॉर्पोरेट लाइफ में जा रहे हैं मीटिंग करने, तो हाँ ठीक है, एक हमें एंट्री मिल जाएगी, हमें एक अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, लेकिन अपॉइंटमेंट मिलने के बाद हमारी इनर ब्यूटी से हम वो चीज करेंगे जो हमें रियल जॉय देगी, बाहर लाना जरूरी। लावण्या, तो दोनों बहनें साथ साथ हैं। और वो बहन, अंदर वाली बहन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो विजडम देगी कि उस बाहर वाली बहन को कैसे यूज करें। सही है ना दीदी? बिल्कुल। अल्टीमेटली द सोल्यूशन इज किसी तरीके से, जैसे हमारे बहनों ने बात की और पैनलिस्ट ने बात की, कि किसी तरीके से हमें अपने इनेट वर्च्यूज, इनेट ब्यूटी को एक्सेस करना ज़रूरी है। और इसके लिए आई थिंक स्पिरिचुअलिटी इज़ अ ब्यूटिफुल वे. It can help us connect, and to remain in that connect, to sustain in that connect, regular nourishment is required, regular reminders are required, और ऐसी संगत में हम ज़्यादा से ज़्यादा रहें ताकि ये हमारे फोरफ्रंट में रहे. और एक बार ये हैबिट बन गई तो फिर इसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो इस हैबिट को बनाने के लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा. इतना प्रयास करें कि वो बाद में एफर्टलेसली निकले, हमारे हर सिचुएशन में वो ब्यूटी निकल के आए. और हम चाहते हैं कि हमारे शो के ज़रिए कुछ लोग जो देख रहे हैं वो इस इनर ब्यूटी को एक्सेस करें, अनुभव करें और हमेशा मुस्कुराते रहें. तो यहाँ पे हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि हमें किसी को कॉपी नहीं करना है. इट्स टोटली अ पर्सनल चॉइस कि आप अगर आउटर ब्यूटी पर ध्यान दे रहे हैं, मे बी आपके प्रोफेशन में इट इज़ नीडेड, बट एट द सेम टाइम आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ्स पे, इनर ब्यूटी पे, जो कि बाहर रिफ्लेक्ट होने वाली हैं आफ्टर ऑल, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है. तो कहते हैं ना कि रियल जो खूबसूरती है वो तभी दिखती है जब सामने वाले से मिलने के बाद आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है. तो दैट इज़ अ रियल ब्यूटी. तो मुझे लगता है आज का जो हमारी चर्चा हुई है रियल ब्यूटी के ऊपर, सो दिस इज़ अ न्यू थिंग दैट हैज़ कम अप. और दीदी ने भी बहुत अच्छे से खूबसूरती से एक्सप्लेन किया कि अपनी इनर ब्यूटी को जब हम काम करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बाहर रिफ्लेक्ट होती है. तो जैसे कि हमारा प्रोग्राम है मुस्कान, तो एक प्यारी सी मुस्कान के साथ इसी खूबसूरती से हम आज के इस प्रोग्राम को विराम देते हैं. तो फिर मिलेंगे इसी मुस्कान के साथ इसकी अगली कड़ी में. नमस्कार. वर्तमान युग चकाचौंध का है. बाहरी सौंदर्य मानव को आसानी से आकर्षित कर लेता है. यहां ये बात याद रखने योग्य है कि बाहरी आकर्षणों की उम्र अधिक नहीं होती. एक आकर्षण से उकता कर मनुष्य दूसरे से तीसरे आकर्षण की ओर ताउम्र भागते रहता है. बाहरी सुंदरता से बने रिश्ते
प्राप्तियां दीर्घकालीन नहीं, अल्पकालीन होते हैं। इस मृग तृष्णा के विपरीत अंदर की खूबसूरती हमेशा एक समान बनी रहती है। इससे बने रिश्ते, प्राप्तियां, अनुभव लंबे समय तक साथ निभाते हैं, क्योंकि ये दिखावटी और बनावटी नहीं होते। भारती नायक जी ने बताया कि जिंदगी में वास्तविक उन्नति का आधार आंतरिक शक्ति व सौंदर्य है। उन्होंने जो भी उपलब्धियां अर्जित की आंतरिक शक्तियों के बल पर की। दरअसल भीतर की खूबसूरती ही सच्ची खूबसूरती होती है। सजाए देखो दिल